हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है और हम उसका यूज कैसे करते हैं। वीएस कोड के थ्रू हम उसको समझेंगे कोडिंग करके। मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेती हूँ। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ फंक्शन डॉट जेएस के नाम से। FUNCTION फंक्शन डॉट जेएस डॉट जेएस। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि क्या होता है फंक्शन। मैंने लिखा फंक्शन FUNCTION फंक्शन। अब मैंने लिख दिया हेलो HELLO हेलो। ठीक है, अब क्या पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, एंड कोलन एंटर। अब मैंने लिख प्रिंट करना है लॉग कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो। मैंने इसमें लिख दिया हेलो इज हेलो हेलो इज फंक्शन। हेलो इट इज फंक्शन HELLO हेलो इट इज फंक्शन FUNCTION फंक्शन। ठीक है, अब करली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। और हम क्या करते हैं, ये हो गया इस ब्लॉक से। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम रन करके देखते हैं। हमारा फाइल नेम क्या है, नोड लिखेंगे NODE नोड। और सॉरी, नीचे टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोड टर्मिनल। यहाँ से टर्मिनल न्यू टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ क्या, नोड फंक्शन डॉट जेएस FUNCTION फंक्शन डॉट जेएस फंक्शन डॉट जेएस एंटर। ठीक है, देखो ये रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जब भी हम फंक्शन पे वर्क करते हैं तो उसे हम बाहर से प्रिंट कॉल करवाना पड़ता है। ठीक है, और हम बाहर से कॉल कराना पड़ता है इस ब्लॉक के बाहर अगर हम कॉल करेंगे तभी ये हमारा रन होगा। ठीक है, मैं बाहर यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर। मैंने लिखा हेलो HELLO हेलो, जो हमें प्रिंट कराना है उसे ही हम कॉल करते हैं। ठीक है, सॉरी, मैंने लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे कंट्रोल एस करके रन करके देखते हैं। ठीक है, वही नोड डॉट फंक्शन डॉट, ये हो गया हेलो इट इज फंक्शन। अब हम इसे क्या होता है, ये फंक्शन क्यों यूज होता है, जैसे रीयूजबिलिटी द कोड। अगर किसी कोड को हमें बार बार यूज करना है और वही हमें प्रिंट कराना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन का। जैसे फंक्शन को मैं लिख दे रही हूँ 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, जितना मर्जी टाइम आपको जब कोड को प्रिंट कराना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ एंड रन करती हूँ। ठीक है, रन करेंगे, एंटर। क्या आ गया, हेलो इट हो गया। समझ आया? कोड की रीयूजबिलिटी के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, इसमें एक हम 2 पैरामीटर ले लेते हैं, उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर ले रही हूँ। मैंने एक एक्स पैरामीटर ले लिया, ठीक है, कोमा, एंड एक वाई पैरामीटर ले लिया। ठीक है, अगर 2 पैरामीटर को अगर हमें पास कराना है तो उस 2 पैरामीटर को पास कराना है तो उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको ले लिया। मैंने इसमें लिखा लेट, मेरे को क्या करना है, एडिशन करना है। मैंने लिखा लेट, आप मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्लस प्लस x+y। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट में मुझे क्या करना लिखा, मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे सम इज, कैसे लिखते हैं मैं आपको आगे पहले बता चुकी हूँ। स्ट्रिंग में
सम इज, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्लस, यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड। किसको प्रिंट करना है, जेड की वैल्यू को प्रिंट करना है, इसलिए किसको सम करना है, जेड की वैल्यू को, एक्स प्लस वाई को, तो क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, देखो मैंने डिलीट किया, कंट्रोल एस। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि कुछ आउटपुट आता है। नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको बाहर से कॉल नहीं किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बाहर से कॉल करना पड़ेगा। बाहर से कॉल करने के लिए मैंने क्या लिया, हेलो हेलो पैंथेसिस। ठीक है, और अगर पैरामीटर दो हैं, दो पैरामीटर है एक्स और वाई, अगर मैं इसको रन करके देखूं, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन करके देखती हूँ, एंटर। क्या आ रहा है, सम इज नन आ रहा है, क्योंकि इसने एडिशन नहीं किया। एडिशन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर है, तो यहाँ पे दो वैल्यू होगी तभी ना वो एडिशन करेगा। अगर हम बाहर से कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर दो पैरामीटर हैं तो यहाँ पे दो वैल्यूज भी होनी चाहिए। मैंने एक वैल्यू ले ली क्या, 10। ठीक है, मैंने ले ली 10, एंड सेकेंड मैंने ले ली क्या, 20। ठीक है, तो ये 10 है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 20 है वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, फिर हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। आ गया, सम इज 30। मतलब समझ आया आप, कि अगर दो पैरामीटर है तो दो वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ही वो प्रिंट करेगा, रन करेगा। पहले यहाँ जाएगा इस कंडीशन, फिर चेक करेगा, फिर इसको एडिशन करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ आएगा। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें फंक्शन का यूज मेनली तो आप समझिए रीयूजबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बार बार सेम कोड को लिखने के लिए या प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, और मल्टीपल लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे हम उतनी बार इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ले लिया, मैं ले लेती हूँ एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैंने लिखा, मैं इसे तीन टाइम कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये मैं थर्ड एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉलन लगा देती हूँ, कॉलन कॉलन एंड कॉलन। ठीक है, अब मैं इसको लिख देती हूँ 101, 102 एंड 103। अब मैं इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे करती हूँ रन, ये आ गया, ऐड हो गया, ऐड होके ये आ गया। ठीक है, अब ये समझ आया, मैंने आपको तीन एग्जाम्पल करा दी। एक और हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे मल्टीपल टाइम कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 10 ले लिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, एक्स इक्वल टू 10 लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वाई इक्वल टू 20 लिख देती हूँ। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, 20 या 30 जो भी लिखना हो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, 30 लिख दिया मान लो। ठीक है, फिर हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। ये क्या, दो डिफॉल्ट वैल्यू है, ये क्या, दो डिफॉल्ट वैल्यू, इसको हमें पास कराना है, तो हम करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 और 2। ठीक है, देखते हैं कौन सी वैल्यू लेता है, या ऊपर वाली लेगा या कौन सी लेता है। इसको रन करके देखते हैं। हम करते हैं अपने टर्मिनल पे और रन करते हैं। ठीक है, ये क्या, सेव नहीं किया इसलिए पहले वाला यार है, कंट्रोल एस। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सम इज 3, मतलब अगर दो, ये डिफॉल्ट, अगर हम एक ऊपर एक्स और फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू दे देते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं करता। वो कौन सी वैल्यू पास करता है, जो वैल्यू हम कॉल करते हैं वो वैल्यू पास करता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। और डिफॉल्ट वैल्यू कब काम करता है, डिफॉल्ट वैल्यू तभी काम करता है जब यहाँ पे कोई वैल्यू ना दी हो। मान लो मैं इसको करती हूँ, हटा के रन करके देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू तब क्या काम करता है, जब यहाँ कोई वैल्यू ना दी हो। आ गया 40, समझ आया आपको। अगर आप वैल्यू दी होगी तो वो यही वैल्यू प्रिंट करके हमको दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल पे, आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू देंगे और वायु की वैल्यू नहीं देंगे। वायु की वैल्यू हटा देते हैं और एक्स की वैल्यू दे देते हैं, कि देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको एक्स वाई की वैल्यू क्या दी, हटा दी। ठीक है, मैंने लिखा लेट एक्स प्लस वाई है। ठीक है,
ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ 2। देखते हैं ये कौन सी वैल्यू लेता है। x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे मैं a की वैल्यू दे रही हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं, Ctrl+S, और इसको हम रन करके देखते हैं, एंटर। क्या आया? नन आया, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर ये किसकी वैल्यू है? ये तो x की वैल्यू ले रहा है, y की वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है? नन आ रहा है। ये फर्स्ट पैरामीटर इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? नन आएगा। अगर मैं x की वैल्यू क्या कर देती हूँ, हम x की वैल्यू नन लिखते हैं और y की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देती हूँ 20। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सॉरी, क्या हो गया? x की वैल्यू नन कर देती हूँ और y की वैल्यू इक्वल टू क्या कर दिया मैंने? 20। ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, देखते हैं ये किसकी वैल्यू लेता है। अब ये 10+2 किस में ऐड हो रहा है? y में, मतलब ये किससे पहले वैल्यू लेता है? y की। ठीक है, मतलब पहले जो एक वैल्यू की सबसे पहले किसकी लेगी? x की लेगी। y अगर न है तो y की वैल्यू नहीं लेगी। ठीक है, ये समझ आया। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, हम y की वैल्यू नहीं दे रहे थे, x की दे रहे थे, तो क्या नन दिखा रहा था, मतलब वो x की ही वैल्यू लेगा, ओनली y की नहीं लेगा। अगर हम y की वैल्यू दे रहे हैं और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या कॉल कर रहे हैं, तो ये पहले x की वैल्यू ही लेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ये क्या होता है? फर्स्ट पैरामीटर होता है, और ये फर्स्ट पैरामीटर को ही लेता है, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। चलो हम चलते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, अगर x की बाई 20 ले लिया, अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 2 और 3 तीन दोनों दो वैल्यू ले लेती हूँ। दो पैरामीटर हमारे, मैंने दो वैल्यू ले ली। Ctrl+S करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है। मैंने यहाँ किया एंटर, क्या आया? 5 आया। ये हमारा प्रिंट कर रहा है। इतना आपको समझ आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम इससे आगे वाली क्लास में करेंगे, और मैं आपको और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगी, और पूरा आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी और मैं अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो हमारी कंपनी है, आप वहाँ से इंटर्नशिप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर आप इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हो, सर्टिफिकेट चाहिए या कोई भी इंटर्नशिप करना चाहते हो, सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम देते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।